हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं ऋतिक वर्मा स्वागत करता हूं सभी का यूपी करियर क्लासेस में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर भी करिए। आज हम आप सभी को जो है संज्ञा नाउन के एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जात, भाव तथा अवस्था आदि के नाम का बोध हो उसे जो है क्या कहते हैं। तो सभी साथियों सभी को मालूम है, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा शब्द के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर सभी साथियों जान लीजिए, संज्ञा शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, नंबर 3 साथियों योग रूढ़ संज्ञा। 3 भेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, वीर का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो वीर के साथियों जो है भाववाचक संज्ञा वीरता भी, वीर से वीरता भी बन जाएगा, वीरत्व भी बन जाएगा। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं साथियों, धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो साथियों धुआं शब्द में जो है द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन साथियों आपके सामने रहा, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तीर, भरत, चिंता या पानी। तो साथियों जो आपकी जो चिंता है ये आपका जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा निहित है। तो गोस्वामी जी ने, ऐसे तो गोस्वामी जो है साथियों एक जात होती है, लेकिन यहाँ गोस्वामी जो है खास जो है तुलसीदास के लिए संबोधित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा गाय जातिवाचक हो गई, पहाड़ जातिवाचक हो, यमुना आपका सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका सही है, आम भी जो है जातिवाचक संज्ञा है। आठवां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित। तो जो क्रोध है सेकंड ऑप्शन आपका वो संज्ञा शब्द हो जाएगा। नवा क्वेश्चन राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक जो है राष्ट्र में जो है राष्ट्रीयता हो जाएगा, जैसे मानव का मानवता, मनुष्य का मनुष्यता, वैसे राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता हो जाएगी। 10वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदों का संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो जो है जयचंद ऐसे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो है यहाँ पे जयचंद का जो है प्रयोग जातिवाचक के रूप में हुआ है। यहाँ पे यहाँ बताया जा रहा है, मतलब जो धोखेबाजों की कमी नहीं, जयचंद का एग्जाम्पल लेके धोखेबाजों का और इंगित किया जा रहा है, यहाँ जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। 11वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को जो है विशिष्ट कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन आपके साथ ये रहा, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। सुंदर की भाववाचक संज्ञा जो है सुंदरता, सौंदर्य, ये दोनों हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। साथियों जो कोई भी पद हो, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। 14वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। कृष्णा, कामानी, मिठास, तो ये तो होगा नहीं। लखनऊ, आम, बुढ़ापा, बुढ़ापा भी जो है ये होगा नहीं। राम, रामचरितमानस, गंगा, इस तीनों में इसमें जो है तीनों विकल्प जो दिए हुए हैं वो व्यक्तिवाचक के एग्जाम्पल हैं। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। तो शहर का नाम आपने बताइए, नीचे जो कमेंट करिए। और देखिए साथियों जो है शहर का नाम जो कोई भी हो वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आएगा। जैसे मेरे शहर का नाम कानपुर है, लखनऊ किसी के शहर होगा, मेरठ होगा, गोरखपुर होगा। जैसे किसी के देश का नाम पूछा जाए, शहर का नाम पूछा जाए, ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आएंगे। अगर दिया जाए कि राज्य जो हो गया, देश हो गया, ये सब जो जातिवाचक के रूप में आएगा। 16वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, झुंड, गुच्छा, दल, कच्छा शब्द संज्ञा के किस भेद को दर्शाते हैं। तो आपको ये सब देख के मालूम चल रहा होगा, झुंड मतलब किसी समूह के बारे में बात, गुच्छा भी जो है जैसे अंगूर का गुच्छा है तो समूह है अंगूरों का, कक्षा में भी समूह छात्रों का, दल में भी समूह है, तो ये सब समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। 17वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं। तो भाववाचक साथियों जो है इसको याद कर लेना, भाववाचक संज्ञाएं जो है कुल 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और तथा अव्यय से कुल 5 प्रकार से बनती हैं।
18वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से किस संज्ञा शब्द में है, मतलब किस में जो है संज्ञा शब्द है, हरा, पतला, सभा और गहरा। इसमें जो है आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभा जो है ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, बाकी जो है इनमें विशेषण है हरा, पतला और गहरा में। 19वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इसमें साथियों बताना है आपको कि जो है पुस्तक जो शब्द है ये किसको इंगित करेगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग। पुस्तक जो है एक जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा एकवचन और पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो पुस्तक जो है पुस्तक अच्छी है, तो ये मतलब ये स्त्रीलिंग है। जातिवाचक है मतलब चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जातिवाचक है, एकवचन है, स्त्रीलिंग है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, छोटा का भाववाचक संज्ञा रूप है। छोटा का भाववाचक याद कर लीजिए, छुटपन हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन, सहसो शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो सहसो शब्द में साथियों भाववाचक संज्ञा है। 22वां क्वेश्चन, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप, तो बाप का साथियों जो है बाप का भाव संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा, तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप जो है बपौती हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन सही है आपका। सामान्य अर्थ में किन संख्याओं के बहुवचन नहीं होते, ये क्वेश्चन आप जो याद कर लीजिए। सामान्य अर्थ में किन संख्याओं के बहुवचन नहीं होते, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, स्वभाववाचक, ये सभी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, क्रियार्थक संज्ञा जो है सदा किस रूप में रहती है, तो क्रियार्थक संज्ञा जो है हमेशा जो है एकवचन पुल्लिंग में रहती है। बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, एकवचन पुल्लिंग। 25वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, तो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा पूछा रहा यहाँ पे, तो क्रिया से जो है बनने वाली भाववाचक संज्ञा थकावट जो है आपका सही हो जाएगा। ये जो है थकना क्रिया से बनी हुई है। 26वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित विशेषणों से संज्ञा को पहचानिए, आसमानी, नियमित, पाश्चात्य तथा अनुशासन। तो चौथा ऑप्शन आपका अनुशासन ये सही हो जाएगा, ये अनुशासित विशेषण से बना हुआ है। आखिरी आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, अपना, पराया, जागरण और सभ्य। इसमें जो साथियों आपका तीसरा ऑप्शन जागरण जो है सही हो जाएगा, ये जो है जागृत शब्द से बना हुआ है। तो जय हिंद, नमस्कार साथियों।